The Supreme Court will hear on Thursday a group of petitions challenging the UGC equity regulations. 2026. A bench led by Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joy Mallya Bagchi will hear the matter, as per the court's cause list. The Chief Justice agreed on Wednesday to list the case after lawyers sought urgent hearing. We know what's happening. Make sure defects are cured. We will list it, the CJI said. देखिए यूजीसी को लेकर जो नए रूल्स आए हैं उनको लेकर हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी की बात है कि सेक्शन 12 और सेक्शन 23 यूजीसी एक्ट जो है वो ये कहता है कि यूजीसी का जो काम है वो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देना और यूजीसी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको कैसे चलाया जाए उसकी बात करती है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि यूजीसी स्टूडेंट्स को लेकर या स्टेक होल्डर्स को लेकर कोई कानून बनाए या कोई रूल्स फ्रेम करे। एक सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी का। दूसरी बात यह है कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें सेक्शन 3C जो है उसमें कास्ट बायसनेस जो है वो दिखती है। जब हमने रूल्स पढ़े तो उसके अंदर जो 3B और 3E है उसके अंदर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात वहाँ कर दी गई थी। एक अलग से सेक्शन प्रोविज़न लाना जो कि SC ST और OBC की बात करता है, जर्नल कैटेगरी को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस दिखती है। ये दो जो है मुद्दे, मेन जो मुद्दे है वो ये है। सुप्रीम कोर्ट का पहले का जो आदेश है पायल तडवी वाले मामले में, उसमें ये माना गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसकी वजह से कई मौतें भी हुई हैं, इसीलिए ये नॉर्म जो बनाया गया है, तो इसका क्या जवाब है आपकी याचिका में? देखिए, कास्ट बायस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं होता। हम लोगों ने देखा कैसे JNU में, अशोका यूनिवर्सिटी में किस तरीके से तिलक तराजू तलवार की बातें लगातार की जाती रही हैं। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। तो वहाँ जो डेफिनेशन है उसमें मुझे लगता है कि सभी की बात करी जानी चाहिए थी और यही हमारी पिटीशन में आग्रह किया गया है कि अगर आप इसको अमेंड करते हैं और उसमें जनरल कैटेगरी को भी इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और सभी जो स्टूडेंट्स की और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो एकता की बात हम लोग करते हैं या प्रोटेक्शन की बात करते हैं वो सभी को समान रूप से मिल पाएगी। तो क्या इस याचिका के तहत चाह रहे हैं कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो अपर कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी भेदभाव और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है? बिल्कुल होता है। सब हम सब लोगों के सामने है, आप सब लोगों के सामने है। हम सब लोगों ने देखा है किस तरीके से JNU के अंदर जो दीवारों पे जो नारे लिखे गए थे उस नारों के ऊपर मैंने खुद शिकायत की थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरीके की चीजें जब सामने आ रही हैं तो बिल्कुल हम सब लोग इस चीज को नकार नहीं सकते और मुझे लगता है कि सभी को, चाहे वो सरकार हो, UGC हो या कोर्ट हो, सभी को ये चीज देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वह सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं हो रहा है, सभी लोगों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो सबको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो क्या सॉल्यूशन आपने याचिका में होना चाहिए? हमारा सोल्यूशन यही है, या तो 3C को पूरी तरह से हटा दिया जाए, क्योंकि जब 3B और 3E पहले से अवेलेबल हैं और उसमें ये कहा गया है, सभी स्टेक होल्डर्स की बात गई है, स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो मुझे लगता है कि 3C की जरूरत नहीं थी। The petition challenges the University Grants Commission's Promotion of Equity in Higher Education Institutions regulations, notified on January 13. The rules aim to address discrimination in universities and colleges. The petitioners say the regulations deny proper complaint and grievance systems to people from the general category. The challenge focuses on a clause that defines caste-based discrimination only for SC, ST, and OBC communities. The petition says others facing caste-related discrimination get excluded from the system. It argues this violates the constitutional right to equality. The plea asks the court to ensure equal opportunity centers, equity helplines, and inquiry systems work in a caste-neutral way. Protests against the rules reached Delhi University on Wednesday. Around 50 students gathered near the arts faculty and demanded a complete rollback of the regulations. कि जो असंवैधानिक नियम है, जातिगत भेदभाव के आधार पर जो बात कही गई है उसमें OBC को
भी जोड़ा गया है। मेरा कहना है कि इसमें सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। किसी भी वर्ग और बिरादरी के छात्र के साथ अगर भेदभाव होता है तो उसको शिकायत करने का अवसर होना चाहिए और इससे सभी लोग इसमें शामिल हो, ऐसा मेरा कहना है। यूजीसी ने जो गाइडलाइन प्रदान की है, इसके कारण अलगाववाद बढ़ेगा और संविधान के मौलिक अधिकार का हनन भी होगा। अच्छा, जातिवाद का बात अभी हो रहा है, कुछ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर खूब जाति की बात हो रही है। क्योंकि मैं दलित से आता हूँ, ये जाति अभी समझ में आई है। 3000 साल पहले जब मेरे पैरों में जब हम लोग का झाड़ू बांधा जाता था, उस समय आपको जाति नहीं समझ में आया। जब हम दलितों का गले में हाड़ी लटकाया गया, उसमें जाति का बात नहीं समझ में आया। जब हमारे कमर में घंटी लटकाया गया, उसमें जाति की बात आपको नहीं याद आई। जब रोहित बेमुल्ला जैसे विद्वान छात्र जब मर जाता है, डेथ कर देता है प्रताड़ित के कारण, आपने प्रताड़ित किया, उस समय जातिवाद याद नहीं आया। और ऐसे हजारों बच्चा जिसका तो सोशल मीडिया में दिखाया भी नहीं गया, FIR भी नहीं किया गया। अभी आप देखिए पटना में किस प्रकार से नीट के छात्रा के साथ में हुआ। मतलब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जातिवाद जो है ना, जाति का जो ये लोग बात कर रहे हैं, जाति का बात आपने देखा होगा राजस्थान में एक छोटा सा बच्चा घड़ा से पानी पी लिया, उसको टीचर ने पीट पीट के मार दिया, वो डेथ कर गया। उस समय जातिवाद नहीं था, मतलब वो जाति नहीं था। अच्छा, आप सनातन हिंदू का बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये SC ST OBC क्या उसका भाग नहीं है? आज पहले तो आप बहुत ढोल पीट पीट करके कह रहे थे कि हमारे भाई हैं OBC, अभी कहां चले गए OBC के बारे में अभी आप क्या क्या बोल रहे हैं? तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछिएगा ये UGC के ऊपर में, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस जो है बहुत जल्दी इस भारत देश में क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई लॉ नहीं है उसके अंदर। मैंने तो गजट, ये गजट है, ये गजट ऑफ इंडिया है, इसके जो कमेटी को लेकर के ही चर्चा हो रही है। अगर आप कहें तो मैं कमेटी के बारे में पढ़ दूं कि कमेटी कहते हैं कि कमेटी एक तरफा फैसला लेगी तो सवर्ण स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब समता समिति जो इक्विटी कमेटी है, दिग्विजय जी के नेतृत्व में संसदीय समिति बनी थी, उस कमेटी में कौन कौन हो सकते हैं? एक अभी एंकरनी, मैं कहना नहीं चाहूंगा, बड़ी एंकरनी ने झूठ बोला कि ना उस कमेटी में थोड़ा सारे SC ST OBC हैं, सवर्ण विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहला है संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष, जो VC होगा, प्रिंसिपल होगा। दूसरा, जो सदस्य हो सकते हैं, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर होंगे, इसमें SC ST OBC होंगे ही नहीं। 1341 प्रोफेसर 46 यूनिवर्सिटी में है, जिसमें 22 OBC के प्रोफेसर हैं। तो कहां से? उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी होगा, वो कोई जाति का नहीं होगा। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के जो सिविल सोसाइटी का 2 व्यक्ति होगा, 2 छात्र प्रतिनिधि होंगे और समान अवसर केंद्र का समन्वयक प्रदेश सचिव होगा। उसमें एक बात जरूर है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, एक OBC का, एक PWD का और एक SC का, एक ST का, एक महिला का होगा। तो कहां इसमें ऐसा है? ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि उस कमेटी जो है एक तरफा लेकर, मान लीजिए एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट दे दिया उस कमेटी को, और उनका ये द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है कि कमेटी एक तरफा दंड सुना देगी, जबकि कुछ ऐसा है ही नहीं है इसमें। मैं समझता हूं कि इसमें बीजेपी संभवतः एक गेम खेल रही है कि सवर्ण तो 100% उसको वोट देते हैं, SC ST OBC भी खुश हो जाएं।